जी प्रभु जी, मैं बता रही थी काफी टाइम पहले, मुझे लग रहा है हो हम्म, गए होंगे 4-5 साल। मैंने एक हम्म, यूट्यूब पे वीडियो देखा था। हम्म, अपने इस्कॉन के ही एक प्रभु जी थे, वही बता रहे थे कि उनके पास एक भक्त आया था। उसने नया घर लिया था। तो उसने उनसे कहा कि मैंने घर नया लिया है और उसमें कुछ भूत प्रेत उत्पात मचा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि और मैंने बहुत पूजा पाठ भी कराया लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। तो आप लोग इतने बड़े भक्त हैं, कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि भक्तों को बुला के कीर्तन भजन करवा दीजिए। कीर्तन वगैरह होगा तो भूत वूत खुद ही भाग जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो बुला के कीर्तन वगैरह तो कराया था, लेकिन भूत फिर भी नहीं गए। तो प्रभु जी ने कहा कि ऐसा है, भूत भी भक्त ही थे। उनको कीर्तन सुनने में और आनंद आ गया। आप अपने घर में रोज कीर्तन करते रहिए और भूतों के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बात वही है। तो जो सिद्धांत है, हम लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं होता है बात को। सामान्य लोगों को लगता है कि आज ये पागलपंथी है। ऐसा कभी होता है कि कंठी माला पहनने से भूत भाग जाएंगे? और पर वो पहनते किस लिए नहीं? ये छोड़ना पड़ेगा कुछ। पहनते इसलिए नहीं, उनको सबसे बड़ा भूत तो उनका मन लगा है उनको। माइंड नहीं, उनका रियलिटी सबसे है प्रभु जी, सही बात है। क्या। एक भक्त थे, उनको सिर्फ क्लास में, कंठी तो बहुत दूर की बात है, उनको क्लास में आने के लिए कहा गया एक व्यक्ति को। उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं आना है। ऐसा ना हो कि मेरा आने के बाद सब मौज मस्ती और नॉनवेज खाना सब छूट जाए। अभी मुझे शादी करनी है, एंजॉय करना है, मैं क्लास में नहीं आ सकता। मेरे प्रभु जी जब बैंगलोर थे ना, तब की घटना है। वहां एक दर्पण प्रभु थे, जय पताका महाराज के डिसाइपल। तो जिस पीजी में ये रहते थे वहीं वो रहते थे, तो वो एवरी संडे अपने यहाँ बुला के और प्रोग्राम वगैरह करते थे। प्रभुपाद के लेक्चर्स वगैरह सुनाते थे, बड़ा सा कुकर रखा था, प्रसाद वगैरह कराते थे। तो मेरे प्रभु जी भी जाने लगे। जब ये जाने लगे तो उन्होंने उसको अप्रोच किया कि नहीं चलो। एक बार वो आया बंदा, उसके बाद सेकंड टाइम नहीं आया। पता नहीं सर आप कैसे कर लेते हैं, मुझे नहीं आना है, मेरी लाइफ छूट जाएगी, मुझे एंजॉय करना है अभी। तो कंठी और तिलक तो प्रभु जी ऐसे लोगों के लिए दूर की बात है। बात वही है। तो भूत नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? इनको तो महाभूत लगना चाहिए। हम सीधा गर्दन दबाना चाहिए, पिशाच नहीं लगना चाहिए आके गले में। और चाहे केवल भूत ही लगाए। हाँ, उन लोग का ये सोचना है कि जो भी ये प्रिंसिपल्स हैं ना जाने तब तक तो ठीक है, जानने के बाद खाऊंगा तो और ज्यादा पाप लगेगा, इसलिए जानना ही नहीं है उसको। आंखें बंद करके जियो। वही है। चलो। तो भक्तों को यहाँ पे एक प्रिंसिपल ये था कि भक्तों को हमेशा क्या करना चाहिए। इसमें प्रपंच ने लिखा था कि हमेशा भक्तों के माथे पे तिलक और गले में कंठी माला हमेशा दिखनी चाहिए। वो कहीं भी जाते हैं उनको विष्णु का दूत का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाना चाहिए। ताकि जो गले रास्ते में अजामिल जैसे काफी सारे अजामिल है ना, जो काफी सारे वेश्याओं के द्वारा वशीभूत होकर के घूम रहे हैं, उनको ऊपर वाली बात थोड़ी। हाँ, ठीक है। तो फिर हमेशा विष्णुदूत बन के घूमना चाहिए, ताकि बहुत सारे अजामिल घूम रहे हैं, नहीं तो उनका खबर कौन लेगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। पुष्प माला ग्रहण करना। अगला आदेश श्री मूर्ति को अर्पित माला धारण करने के संबंध में है। इस संदर्भ में श्री भागवतम में श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा है, हे गोविंद, सॉरी, श्री कृष्ण से उद्धव कहते हैं, हे गोविंद, आपके द्वारा प्रयुक्त माला, वस्त्र, गंध और अलंकार को धारण करने वाला व आपका उच्चिष्ट भोजन करने वाला मैं आपका दास माया को जीत लूंगा, ऐसा विश्वास है। तात्पर्य यह है कि जो गोपी चंदन तथा अथवा चंदन का तिलक लगाता है और श्री कृष्ण के निर्वाण अर्थात माला आदि को धारण करता है, वह माया के वश में कभी नहीं होता। मृत्यु काल में ऐसे पुरुष के लिए यमदूत नहीं आ सकते जो संपूर्ण वैष्णव आचार का पालन नहीं करता और कृष्ण प्रसाद खाता है, वह भी सने सने पूर्ण वैष्णव बन जाएगा। है ना। स्कंद पुराण में कहा है, ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं
श्री कृष्ण के विग्रह से उतरी हुई माला जिसके शरीर का स्पर्श करती है वह सभी पापों और रोगों से मुक्त होकर क्रमशः जड़ प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। श्री मूर्ति के सामने नाचना। द्वार के महात्म्य में श्री मूर्ति के सामने नाचने की महिमा को श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा है। जो पुरुष कृष्ण प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक मेरे सामने नाचता हुआ शरीर की भंगियों से सभी विविध भावों को अभिव्यक्त करता है और करोड़ों जन्मांतरों से वंचित पापों को नष्ट कर देता है। इसी ग्रंथ में नाथ का वचन है, करताल और नाना भाव भंगिमाओं के साथ श्री कृष्ण के सामने नृत्य करने वाले के शरीर से सभी पातक रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। जैसे ताली बजाने से बहुत से पक्षी उड़ने लगते हैं, वैसे ही कृष्ण मूर्ति के आगे नाचने और ताली बजाने से मात्र से शरीर में रहने वाले सारे पातक रूप पक्षी उड़ाए जा सकते हैं। श्री मूर्ति के सम्मान में दंडवत प्रणाम और क्या है उत्थान प्रत्युत्थान क्या है अभ्युत्थान। अभ्युत्थान। अभ्युत्थान ओके प्रणाम करना। नारदीय पुराण का वाक्य है कि श्री कृष्ण को किया एक प्रणाम भी 10 अश्वमेघ हो यश्वमेघ यज्ञों से बढ़कर है। यज्ञ को पुण्य फल मिलेगा परंतु अंत में पुण्य श्री मूर्ति को प्रणाम करने वाला सीधा कृष्ण लोक को चला जाएगा, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। ब्राह्मण पुराण में कहा गया है, भगवान की रथ यात्रा को सामने आते हुए देखकर उठकर आगवानी करने वाला अपने सब पापों को नष्ट कर देता है। तो कोई शास्त्र की वर्डिक्ट है, शास्त्र के स्टेटमेंट, इसलिए जैसे भगवान को एक बार प्रणाम भागवतम में पढ़ रहे थे, प्रभुपाद जी ने वहां पर स्टेटमेंट दिया था अजामिल की कथा के दौरान कि एक बार भगवान का नाम, केवल एक बार कृष्ण नाम लेना और एक तरफ दूसरी तरफ हजारों अश्वमेघ यज्ञ करना, तो दोनों में कोई सोचेगा कौन बड़ा है, किसका फल बड़ा है। तो कोई बोलता है कि यज्ञ करने का फल बड़ा है, तो बोले पाषंडी है। वहां पे क्या बताया था, पाषंडी। ऐसे व्यक्ति को वास्तव में कृष्ण नाम की महिमा क्या है, कृष्ण नाम की कितनी कीर्ति है, कृष्ण नाम कितना पावरफुल है, शक्तिशाली है, उसको पता ही नहीं, उसकी वैल्यू उसको पता ही नहीं। ऐसे बताया गया कि एक बार भगवान को प्रणाम करना 10 अश्वमेघ यज्ञों से बढ़कर। तो कई बार क्या लगता है, कई बार लगता है ना कि इतना एग्जिगरेशन, एक अतिशयोक्ति कर दी गई है, नहीं ऐसा लगता है। पर यहाँ पे क्यों बताया गया है, कोई बताना चाहेंगे ऐसा क्यों बोल दिया है कि भाई 10 अश्वमेघ से बढ़कर भी एक बार प्रणाम करना भगवान को? कोई थोड़ा डिटेल बताइए इसके। यदि आपको कोई पूछे आपके सामने आकर के, आप बोलो नहीं नहीं हरि नाम करो हरि नाम, नहीं क्या हरि नाम करो, यज्ञ करना चाहिए, थोड़ा तपस्या करनी चाहिए, दान करना चाहिए, तो हम लोग क्या कुछ काम धाम नहीं, बस एक मंत्र आता है भूल ले दे करके, और कुछ तो आता नहीं। क्या उत्तर दोगे, कैसे जवाब दोगे उसको? प्रभु जी, वो यज्ञ करने से भगवान मतलब भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते और उनके धाम नहीं जा सकते, लेकिन हरि नाम का जाप करने से हम लोग जा सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। भगवान के धाम ही जा सकते हैं और यज्ञ करने से और माला करने से नहीं जा सकते हैं ना? नहीं प्रभु जी, मैंने बोला माला करने से, मतलब हरि नाम का जाप करने से हम लोग जा सकते हैं, और यज्ञ वगैरह करने से नहीं जा सकते। बस वो एक दान होता है, बस वो रह जाएगा, वो आप बोलते हैं कर्म कांड वगैरह ऐसा कुछ। ऐसा क्यों? और हरि नाम का जाप करने से प्रभु जी धीरे धीरे तो सब कुछ हो जाता है ना, उनके नाम से ही सब कुछ छूट जाता है। क्या छूट जाता मतलब आसक्ति नहीं रहती धीरे धीरे, मतलब क्या बोले प्रभु जी, अम,
अटैचमेंट नहीं होता प्रभु जी, भौतिक संसार से धीरे धीरे उससे अलग हो जाते हैं, और जो वास्तविकता है वो सब समझ में आने लगती है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ प्रभु जी। तपस्या करने से, यज्ञ करने से नहीं छूटेगी क्या? नहीं। क्यों? इतने बड़ी योगी ऋषि मुनि हुए, वो कहाँ घर जाते हैं? उनका कौन सा परिवार है? जाते नहीं है प्रभु जी, लेकिन आपने तो कितने बार पढ़ाया है ना कि तपस्या करने से कुछ नहीं होता, ध्यान करने से हमने नहीं होता पढ़ाया, है। हमने ध्यान झूठ योग, बोल दिया। ज्ञान योग प्रभु हमने जी आपने हमने बताया था। हमने ज्ञान झूठ बोल योग। दिया होगा मनमानी करके, तो आप फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? क्या बोलेंगे उस व्यक्ति को? बोलेंगे तुम पता नहीं कौन से गुरु जी के पीछे पड़ी हो, और उसने बना दिया तुमको सस्ती बातों में समझा दिया। नहीं तो प्रभु क्या जी, उत्तर? जिनको समझना होगा वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझना वो तो नहीं समझने वाले। बोलेगा तुम मूर्ख हो, तुम यहाँ पे फंसी हो फ्री फंड में। हाँ। हाँ, दिस इज द मेन पॉइंट भाई। आप बताया गया ना कि सारे के सारे यज्ञ हैं अल्टीमेटली वो क्या पुण्य फल को बढ़ाने वाले हैं ना। उनका जो और लास्ट, पुण्य फल को यूं, और पुण्य फल खत्म होने के बाद फिर वापस यही आना है। हाँ अभी पकड़ के देखो बात को। लेकिन अगर हम लोग विष्णु लोग चले जाते हैं तो फिर वहां से यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं होती। जी भगवान ने फिर से टिकट दे दिया था। प्रभु जी टिकट लूंगी ही नहीं ना। भगवान की बात नहीं मानोगे? आना पड़ेगा तो नहीं मानने वाले। भगवान इतना हम लोग के बारे में नहीं सोचेंगे, जरूर सोचेंगे। हाँ, तो भक्त के लिए एक्चुअली में कोई स्वर्ग और नरक जैसा कुछ होता ही नहीं पॉइंट दैट। जब भक्त उस स्थिति में पहुंच जाएगा कृष्ण कॉन्शियसनेस की हायर स्टेज में, तो उनको कुछ स्वर्ग और नरक जैसा कुछ होता ही नहीं कि हाँ, स्वर्ग आपने जाना बताया था है। प्रभु जी कि उसके लिए सुख और दुख समान हो जाते हैं। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में जाना ही है करके। हाँ वो रहता तो है ही, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, और उसको फर्क नहीं पड़ता है भौतिक जगत में रहते हुए ही वो आध्यात्मिक जगत के जैसे जैसा ही, क्योंकि सर्वत्र भगवान की अनुभूति रहती है उसको। सर्वत्र कृष्ण से प्रेम करता है। जैसे वो बोलते हैं ना, चित्रकेतु अपनी प्रार्थना में बोलते हैं शिव जी को, और शिव जी भी पार्वती को बोलते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गो अपि नरकस्य अभितुल्याथ दर्शन। तो शिव जी समझाते हैं पार्वती को। पार्वती चित्रकेतु को श्राप देती है कि तुम जाओ राक्षस बन जाओ। क्यों देती है वो घटना आप लोगों को पता है। जब वो चित्रकेतु उन पे हंस पड़ते हैं, जब शिव जी वो कथा सुना रहे हैं, भागवत भागवत कथा, नग्न अवस्था में बैठे हैं, पार्वती को गोद में दिए और सब कथा सुना रहे हैं, भागवत कथा। इस सीन को देखते हैं चित्रकेतु तो हंस पड़ते हैं, और हंसी को शिव जी तो समझ जाते हैं कि क्या चित्रकेतु के इंटेंशन को, और पार्वती नहीं समझ पाती है तो श्राप दे डालती है। अरे तुमको शर्म नहीं आती गंधर्व हो करके, स्वर्गलोक में घूम रहे हो, गंधर्व की पोजीशन पर बैठे हो, शिव जी के ऊपर हंस रहे हो, शर्म नहीं आती? तुमको जाओ राक्षस बन जाओ इमीडिएटली। और तुरंत श्राप देते हैं, चित्रकेतु वृत्तासुर बन जाते हैं। और चित्रकेतु वृत्तासुर बनते हैं, पर उसके पहले तुरंत अपने गंधर्व गंधर्व थे वो,
तुरंत अपने रथ से उतर के आते हैं और पार्वती के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद किया आपने मुझे इस बड़ी पोजीशन उनको से उतार लिया जहाँ पे मैं अभिमान कर सकता था और इस प्रकार से संसार में पड़ा हुआ था। पर आपने अच्छा किया कि मेरे अभिमान को तोड़ दिया और मुझे भगवान की शरणागति लेने का अवसर दिया। तो वृत्ता सोचित के तो थे, ऐसे नहीं कि रो रहे हैं कि नहीं नहीं हमें क्षमा कीजिए, अभी क्षमा कर दीजिए मुझे, अभी अगली बार गलती नहीं होगी, और नहीं नहीं अभी फिर से आप मुझे अपनी पोजीशन दे दीजिए, ऐसा कुछ किए नहीं एक्चुअली चित्रकेतु। वो एकदम प्रसन्न थे श्राप मिलने पर भी कि अभी मुझे कई जन्म मतलब कई साल तक राक्षस बन के रहना पड़ेगा, फिर भी वो प्रसन्न थे। बोले ठीक है माता, जो आपकी आज्ञा। वो आते हैं पार्वती के सामने, उनके प्रणाम करके हाथ जोड़ करके और वंदना करके चले जाते। तो राक्षस बनना स्वीकार करते हैं, तो राक्षस बनना स्वीकार करते हैं, तो इस चीज को देखती है पार्वती, तो शिव जी फिर पार्वती को बोलते हैं भाई तुमने क्या किया, किसको श्राप दे डाला, तुमको थोड़ा सोचना तो चाहिए। है? तो एक्सीडेंटल स्नैप डिसीजन नहीं लेना चाहिए ना, थोड़ा सोचना चाहिए कौन व्यक्ति किस स्थिति में, उसका क्या इंटेंशन है उस चीज के लिए, है ना। आप लोग सब लोग अपने वीडियो ऑन नहीं किए हैं, क्या बात है, वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि स्लीपिंग मोड में है गाड़ी की, एक्टिव जोन में है कि पैसिव पैसिव जोन में है, कुछ पता नहीं, तो श्राप हो जाएगा। तो उस चीज को सुनते हैं तो फिर चित्रकेतु की इस बात को देख करके फिर वो समझ जाती है पार्वती। पर जो ये श्लोक वहां पे आता है, शिव जी बताते हैं पार्वती को कि एक्चुअली ये तो आपका ऐसा सोचना है कि उनको आपने नरक दे दिया या राक्षस बना दिया। एक्चुअली जो शुद्ध भक्त है ना, जो भगवान के पूर्ण शरणागत है, नारायण के पूर्ण शरणागत है, ना कुतश्चन बिभ्यति, उनको ऐसा कुछ होता ही नहीं है। स्वर्गोपि नरकश्च, आप चाहे उनको स्वर्ग दो चाहे नरक दो, पहले वो स्वर्ग में था, गंधर्व बन के घूम रहा था, अभी आपने बोल दिया या दैत्य बन जा, तो जाकर के नीचे के लोगों में रहेगा। और उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल तो देखो सही, वो कर क्या रहा है उसमें रह करके, 24 घंटे कृष्ण का स्मरण रहा है, 24 घंटे इंटेंसली वो भगवान को प्रे कर रहे हैं, भगवान कब मुझे आप अपने पास बुलाए, कब मुझे अवसर देंगे। और वो जो उनकी इंटेंसिटी थी भक्ति में चित्रकेतु की, वो गंधर्व के रूप में तो कम थी, जब वो राक्षस बन गए, दत्तासुर बन गए, तो उनकी इंटेंसिटी और बढ़ गई भक्ति में। तो कोई बाह्य दृष्टि से देखेगा तो कैसा लगेगा, अरे उसको श्राप हो गया, फिर उसका पतन हो गया, वो नीचे गिर गया। पर यदि वास्तविक दृष्टि से देखोगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो क्या हुआ, उनका पतन नहीं हुआ, इधर उनका एलिवेशन हुआ, उनका उन्नति हुआ। कैसे, समझ पा रहे हो ना, कैसे उन्नति हुआ, कि उनकी जो कॉन्शियसनेस थी पहले कृष्ण के लिए जितनी तीव्रता से थी, उससे और अधिक इंटेंसिफाई हो गई उनकी वो कॉन्शियसनेस कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण के पास वापस जाने की, या मुझे कब इस भौतिक संसार से अब भगवान के पास पहुंचना है, जो इनकी इंटेंसिटी बढ़ गई। और वो लास्ट में हम देखते भी है सीन पूरा, जब उसमें आप पढ़ेंगे पूरा इंसिडेंट, तो लास्ट में फिर जब वो चित्रकेतु को मारने के लिए, वृत्तासुर को मारने के लिए, फिर इंद्र है वज्र बनाते हैं दधीचि की हड्डियों को लेकर के, और जब इंद्र वज्र बनाते हैं, वो वज्र चलाते नहीं है इंद्र, क्योंकि इंद्र पूरी शक्ति लेकर के वज्र चलाते हैं, और चित्रकेतु फूंक मारता है, वो वृत्तासुर एक फूंक मारता है तो उड़ता उड़ जाता है वो सब रथ। इंद्र भागता है, इंद्र तू कहाँ का राजा है, तू डर रहा है, आ मेरे सामने देख, ये तो दिखाता हूँ तेरे को। तो ऐसा चिल्लाता है वृत्तासुर की, इंद्र की तो हवा खिसक जाती है। तो डर जाता है, तब फिर वो वृत्तासुर होते हैं, अయ్యా वज्र चलाओ अपना, वज्र चलाओ, मुझे मारो, मुझे मारो, मैं मरना चाहता हूँ। डर क्यों रहे हो, अरे तुमने बनाया, दधीचि की हड्डियों को लिया, उससे आपने पूरा वो बनाया, ये क्या बोलते हैं, वज्र बनाया, और सब कुछ काम किया, विष्णु को परेशान किया, ये ब्रह्मा को परेशान किया, दधीचि को परेशान किया, सबको परेशान कर डाला, और जिस काम के लिए तुमने बनाया तो वो काम ही नहीं कर रहे, भाग रहे हो। क्या डरपोक हो तुम क्या,
अरे भाई एक काम करो, मैं आपके साथ लड़ाई नहीं करूंगा, अब मैं अपना शस्त्र रख देता हूँ, तुम मुझे मारो। ऐसे बोलते हैं, मैं जब भी मरना चाहता हूँ, चित्रकेतु ऐसा बोलते। तब फिर वो शर्म आती है इंद्र को, तो शर्म के मारे को वज्र वज्र चलाता है, तो काट देता है। तो अच्छा, और युद्ध का वर्णन है पूरा, कैसे वृत्तासुर इंद्र के बीच में युद्ध चला, और तब लास्ट में इंद्र ने फिर उनको हार किया, उनको मारा। तब उनकी इंटेंस कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति उनकी। पर वो वहां पे वो सभी श्लोक आते हैं, तो हमने चर्चा किए थे ना इसके पहले, पूर्ण शरणागति पे। वो बोलते हैं कि ननाकपृष्ठम न ननाकपृष्ठम न पारमेष्टम न सारस्व न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम पुनर्भवम वा। वही सब, मुझे भगवान कुछ नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम, मुझे ब्रह्म स्वर्ग लोक नहीं चाहिए। न सा न ननाक पृष्ठम न पारमेष्टम, मुझे ब्रह्मा का ही पद नहीं चाहिए, है ना। न सार्वभौमम, न मुझे पृथ्वी का पूरा साम्राज्य का राजा बनना है। न यथाधिपत्यम, न रसातल लोक का पूरा मालिक बनना, कुछ नहीं चाहिए संसार में। ना योग सिद्धि पुनर्भव ना पुनर्भवम बा, मुझे योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा योगी बन जाओ। इवन मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। कोई बोलेगा कि नहीं चाहिए तो मुक्ति चाहिए क्या, ब्रह्म में लीन होना, वो भी नहीं चाहिए। ना पुनर्भवम बा, तो क्या चाहिए, वो लास्ट में जाकर के बोलते हैं कि आपके चरण कमलों का दास बनना है, बस वो चाहिए। तो जो कौन है कि राक्षस सोच सकता है ऐसे क्या, एक राक्षस ऐसा सोच सकता है क्या, नहीं सोच सकता है, राइट। तो फिर पता चलता है उस सब इंसिडेंट में कि वास्तव में चित्र के तो शुद्ध भक्त थे। और इवन तो भले भले ही पार्वती ने उनको श्राप दिया, पर उस श्राप को उनकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि वो चेतना के रूप में गिर गए, तो चेतना उनकी और अधिक इंटेंसिफाई हो गई भगवान के प्रति, और डीपली वो अटैच्ड हो गए कृष्ण के चरणों में, है ना। तो क्या यहाँ पे इंसिडेंट क्या है, और यहाँ से हमें अपने जीवन में उतारने के लिए क्या ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनको कोई नरक और स्वर्ग से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप उनको नरक में रखो या स्वर्ग में रखो, वो एक ही जैसे रहते हैं, न्यूट्रल। भगवान की जो पूर्ण शरणागत है वो लोग ऐसे रहते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे कि 10 अश्वमेध यज्ञ करना और दूसरी तरफ भगवान का नाम एक बार लेना, या फिर एक बार भगवान को प्रणाम करना, दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। हम्म। नाम अनुप्रिया। लेना। एक बार नाम लेना। एक बार नाम लेना ना। अब आपको कोई बताएगा तो बता पाओगे, पूछेगा तो उत्तर बता पाओगे, क्यों। तो वो बोल दिया क्यों, तो पता नहीं। इतना सुना है, बोले वाले तो जी ऐसा ऐसा बोलते रहते हैं, तो सुना है, इसलिए नहीं। ठीक है, बताओ कौन बताएंगे। अर्चना माता जी। तो बोला क्यों, तो क्या उत्तर दोगी। बोले क्या 10 साल से इस कौन से जुड़ी हूँ। बैगन का मुंह किस साइड होता है पता ही नहीं, तो रोज बनता है बैगन इसको।
हाँ, अर्चना बता जी। शिव बता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब सो लिया? अच्छा। प्रभु जी क्वेश्चन क्या है? अच्छा। प्रभु जी मैं भी क्वेश्चन नहीं सुन पाई हूँ। तब तो हमको ही पास ही टाइम चाहिए। नहीं नहीं, वो मेरे बच्चे चिल्ला रहे थे तो सुन ही नहीं पाई कि क्या पूछ रहे हैं। इसलिए तो बोलते हैं वीडियो खोल के रखो तो पता चलेगा कि आप सुन भी रहे हो कुछ के नहीं सुन रहे हो। नहीं प्रभु सुन रहे थे बट बीच में आप ये बन गए होस्ट हो गए, फिर सुनाई नहीं दिया था आई थिंक। पता चला उसको पूछा कि पूरी रामायण हो गई, बाद में प्रश्न कर रहा सीता किसके पति है। क्या प्रश्न था? अर्चना माता जी बोलो। अर्चना माता जी क्या प्रश्न है बोलो। आपको रिमूव कर देंगे हम क्लास में से, ठीक है? हाँ यही है, सुने हैं। हाँ, तो वीडियो ऑन करो पर बोलो हमने क्या प्रश्न किया, उसका क्या उत्तर है। तो आप तेज बोलो। अभी क्लास होने के बाद देखो कितना जोर से आवाज होती है। अच्छा, दो चार नहीं, गाँव के और भी लोग आप सुनेंगे। क्वेश्चन किए हैं, मुझे आंसर देने नहीं आ रहा है तो मैं नहीं दे पा रही। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या किया है, आंसर बताओ। तो आप हाँ? आपको बोलो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया प्रभु जी। क्या क्वेश्चन ही समझ में लिया है? अच्छा, भानुप्रिय माता जी आप बोलो। बस आपने कहा है कि 15 सालों से जुड़ी हूँ, 10 सालों से जुड़ी हूँ, कुछ बताने नहीं आता, यही बस समझ में आया है कि आपने मेरे को मारा है, बाकी और कुछ समझ में नहीं आया। क्या प्रश्न है जितेंद्र बाबू, क्या प्रश्न है बोलो। जितेंद्र बाबू क्या प्रश्न है। आप प्रभु जी काम काम भी चल रहा है, मैं सभी साइड पे हूँ उसके लिए सॉरी। अच्छा, तो इसके लिए प्रश्न नहीं सुनना नहीं है ऐसा, कान बंद ऐसा नहीं करके प्रभु रख। जी। ठीक है, सुन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या पूछा गया है। हम्म। चलिए, अभी राशि माता जी आप बताइए, इस प्रश्न का इस प्रश्न का उत्तर। राशि माता जी आप बताइए, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए किस प्रकार से प्रश्न करना है कि इनको पहले उत्तर का प्रश्न पता चले। सुनाई दिया? राशि माता जी आवाज आ रही है ना मेरी? राशि माता जी आपको बताना है, यदि इस प्रश्न का उत्तर देना है तो पहले इस उत्तर का प्रश्न जानना है, और उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए फिर कैसे प्रश्न करना है कि उस उत्तर का पहले प्रश्न पता चले। टेक्निकल बात हो गई।
बोलिए, इसे बताइए कैसे इस प्रश्न को पूछा जाता है कि उस प्रश्न का उत्तर पहले पता चले। सब लोग चुप्पी साध के बैठ गए, कोई बोल नहीं रहा है, कुछ क्या हो गया? रो कौन रहा है? अरे तो डंडे पड़ा ही नहीं, उसके पहले ही रोना चालू हो गया। इतने सिंपल सी चीज है, और लोग ध्यान पूर्वक सुनते नहीं, इसलिए एक चीज का उत्तर दे नहीं रहे हो। एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ कि प्रश्न क्या पूछा मैंने, उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे कि क्या प्रश्न पूछा है। तो उत्तर क्या है, उस उत्तर का उत्तर तो दूर की बात है, या उस प्रश्न का उत्तर तो दूर की बात है। चलिए बोले दिल को समझाइए, लोग कैसे इनको समझाएं कि ताकि इनको दोनों बुद्धि में घुस जाए, तो ये आपसे प्रश्न है। प्रभु जी इसको क्वेश्चन कैसे पूछना है वो बताओ। हाँ, हे, जब नहीं प्रभु नहीं, प्रभु जी ने अभी बोला ना कि इस प्रश्न का उत्तर जो है, उस उत्तर को जानने के लिए प्रश्न क्या करना है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि प्रश्न ऐसे कर सकते हैं कि दान धन पुण्य यज्ञ ना करके जप हरि जप क्यों, हरि नाम जप क्यों करना है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका उत्तर कैसे देना चाहिए फिर? सरल भाषा में। उत्तर तो प्रभु जी यही सबसे पहला यही आएगा कि कृष्णस्तु स्वयं भगवान, तो और कोई भगवान नहीं है, कृष्ण ही भगवान है। और भगवत गीता में यही लिखा है कि कलयुग में हरि नाम केवलम, सिर्फ हरि का नाम ही लेना है। जब तो तब इससे बोलेगा कोई, कहाँ लिखा है गीता में, बोलेगा कहाँ लिखा है गीता हाँ में, लिखा है? वो प्रभु जी वो याद करना है, वो सारे श्लोक। हाँ, तो वो सब श्लोकस याद रखना पड़ेगा, तो वही हम प्रूव कर सकते हैं। वो थोड़ा सा होगा तो बोले गीता में है ही नहीं, ये श्लोक दिखाओ कौन की कहा है गीता में। नहीं, वो पता होगा तो हम जवाब दे सकते हैं। फिर तो कैसे बात कट बैठी, फिर कैसे इस प्रश्न का उत्तर देंगे उसको? उत्तर तो प्रभु जी यही होगा कि हरि नाम केवलम, तो सिर्फ हरि के, कलयुग में सिर्फ हरि का नाम लेने को ही बोला है। और कोई जब तब ध्यान, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। और हरि नाम खाली लेने का अर्थ यह है कि आपको कलयुग में सिर्फ हरि का नाम लेना है, और उससे ही आप इस भवसागर से पार हो सकते हो। तो बोलेगा सिर्फ, यज्ञ करना, यज्ञ भी तो हरि का ही नाम है ना, यज्ञ तो भगवान पर नारायण का ही है। यज्ञ में तो हम हरि नाम नहीं लेते हैं, यज्ञ में हम मंत्र उच्चारण करते हैं। तो मंत्र कभी हरि, यज्ञ भी तो विष्णु की वो संतुष्टि है ना। विष्णु की संतुष्टि है प्रभु जी, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं है। हम यज्ञ अगर करते हैं उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का आहुति देते हैं, तो आप वो यज्ञ ठीक है। लेकिन आप ही यज्ञ में, बोलते हो, आप ही बोलते हैं कि हरिनाम एक यज्ञ है, तो हम जब दूसरी तरफ बोलते हैं कि यज्ञ ही हरिनाम है, तो आप मानते नहीं हो, ये तो कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया। हाँ वो भी है। वो प्राण खा लेगा हमारे जैसा थोड़ा होगा तो।
नहीं, ऐसा पूछते हैं घुमा घुमा के, हम ही जो सवाल मतलब जवाब देते हैं उसको फिर सवाल करके पूछते हैं। ऐसा पकड़ते हैं हम लोग। अब क्या उत्तर दोगे इसका? बोलेगा आप ही बोलते हो कि हरिनाम यज्ञ है, और आप ही बोलते हो कि यज्ञ ही हरिनाम है, तो क्या है भाई ये कि आप क्या कहना चाहते हो? क्या दोगे इसका उत्तर? रश्मि माता जी आओ अभी, आपको फील्ड उतरना पड़ेगा। फ्री नहीं हुई लगता है, खा पी रही है, थोड़ा तंदुरुस्ती आ जाएगी अंदर से, तब निकलेंगे बाहर। जब तक कौन शक्ति लगाएगा। बोलो तेजिल को, क्या होगा इसका उत्तर? दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि जो यज्ञ है, ये कर्मकांड विधि से किए गए यज्ञ को अपने आप शुद्ध भक्ति का वो नहीं है। वहां पे कुछ ना कुछ कर्म कांड मिश्रित है, क्योंकि उनकी अपनी एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन, उनकी इच्छाएं उसमें जुड़ी है, भौतिक इच्छा है, तो इसलिए वो कर्म कांड बन गया। भले ही वो अश्वमेध के यज्ञ कर रहा है, पर जो बड़े बड़े यज्ञ लोग करते थे, तो क्या हमें जैसे कामेष्टि यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, ये सब अलग अलग यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, पर उसमें उनकी अपनी कुछ ना कुछ इच्छा होती है निश्चित, या फिर कर्मकांडी ब्राह्मणों के द्वारा ऐसे वो कराते हैं। तो कुछ वो कर्मकांड का पोर्शन मिल गया, तो कहाँ वो भगवान के नाम की बराबरी कर पाएगा? भगवान का एक नाम, भगवान का जो कि भगवान का एक नाम संपूर्ण इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु ऐसी के साथ कंपेयर किया जा सके, तो उसकी तुलना, तो यदि ऐसी कोई तुलना करता भी तो पाषंड ही है। इसलिए कौन सा नाम अपराध था, पता है आपको? ये नाम अपराध में आता है यदि कोई भगवान के नाम को कर्मकांड के समान समझता है। कौन सा नाम अपराध था? टू कंसिडर द होली नेम एज रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज। भगवान के पवित्र नाम को एक वैदिक कर्म कांड के समान समझना, पांचवा शायद नाम अपराध है। राइट। तो भगवान का नाम है, उसको कर्म कांड के स्तर पर ला दिया ना तुमको। अभी तुम्हारे पर मायावादियों का कंसेप्ट आ गया ना, अरे वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म क्या है कि अभी वो गिर गया है। मतलब उनका कहना है कि वो लोग दूसरी तरफ से वही कहते हैं कि भगवान का नाम है एक्चुअली, जो राम और कृष्ण का जो नाम है ना, वो केवल ऐसे ही है जैसे कोई सामान आप घड़ी घड़ी वो है ना, क्या नाम, कौन सा आचार्य प्रशांत थे, तो बोलते हैं वो घड़ी 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 हम बोलते हैं ना, तो क्या अलार्म हम जब रख देते हैं ना, तो अलार्म के माध्यम से क्या है ना, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ थॉट चलता रहता है, नहीं वो 4 बजने वाला है, 4 बजने वाला है, 4 बजने वाला है, ऐसा कर। तो वास्तव में वो घड़ी में थोड़ी ऐसी कोई शक्ति नहीं है